हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का जो क्लास है उसमें 100+ क्वेश्चन जानेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से। ये क्वेश्चन इसका पहला और दूसरा पार्ट हो चुका है, ये आज तीसरा पार्ट है। जो लोग नहीं देखे आप मेरे चैनल पे जाइए और उसको देखिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये सारे जितने भी क्वेश्चन है सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो आज जो ये इसका भाग 3 है इसको आप लोग जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है। वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 137 जो है इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय में न्याय होते हैं। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो टोटल अगर मिला के पूछा जाए तो 34, जिसमें एक होता है मुख्य न्यायाधीश और 33 जो होता है वो अन्य न्यायाधीश होते हैं। अगर कुल पूछा जाए तो कितना होगा? 34। नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या। भारत में जो टोटल उच्च न्यायालय है वो कितना है? 25। और 25वां उच्च न्यायालय कौन सा बना था? तो अमरावती। कौन बना था? अमरावती, जो कि कहाँ का है? हैदराबाद का। नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है। तो संविधान की व्याख्या करने वाला और संरक्षण किसको माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है, प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो प्रथम जो विधि अधिकारी होता है वो क्या कौन होता है? महान्यायवादी। कौन? महान्यायवादी वो प्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट है, प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीश थे। तो प्रारंभ में जो था उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश वो कितना था? टोटल 8 था। कितना? टोटल 8 था। नेक्स्ट है, पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन। तो पंजाब और हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है जो कि चंडीगढ़ में। कहाँ? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है, कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन। तो कोलकाता जो उच्च न्यायालय के अधीन आता है वो कौन आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो उच्च न्यायालय है वो कोलकाता में ही आता है। नेक्स्ट है, मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन। तो मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन कौन सा आता है? तो पांडिचेरी का आता है। किसका? पांडिचेरी का आता है। नेक्स्ट है, केरल उच्च न्यायालय के अधीन। तो केरल उच्च न्यायालय के अधीन कौन आता है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है वो केरल उच्च न्यायालय में ही है। नेक्स्ट है, बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है। तो बम्बई उच्च न्यायालय में दमन द्वीप और नागर हवेली जो है वो बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन ही आता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम जो उच्च न्यायालय का गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1862 ईस्वी में। कब? 1862 ईस्वी में। और 3 जगह हुआ था, एक कोलकाता, बम्बई और मद्रास। कौन? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो कौन से उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। कौन सा? यहाँ पे गुवाहाटी कर दिया, पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है वहां पे न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है उसमें सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय। तो सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला जो उच्च न्यायालय है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। कौन सा? गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना। तो दिल्ली उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ है वो कब हुआ है? 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई है वो 1916 ईस्वी में हुई है। कब? 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई है वो 1866 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु। तो उच्चतम न्यायालय की जो सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय का कितना है? तो 62 वर्ष है। नेक्स्ट है, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती।
होती है। ये जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो भाषा होती है वो क्या होती है, अंग्रेजी भाषा होती है। नेक्स्ट है केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण आधारित है। तो वो 1935 अधिनियम के तहत 1935 अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य के बीच मध्य विधायी शक्तियों का वितरण आधारित है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ। तो जम्मू कश्मीर का पता है कि अलग संविधान था, वो कब लागू हुआ था, 1957 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि होती है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा की जो अवधि है वो कितना था, 6 वर्ष था। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो जम्मू कश्मीर का संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 30 अक्टूबर 1951 ईस्वी में, कब, 30 अक्टूबर 1951 को हुआ था। नेक्स्ट है पाक अधिकृत कश्मीर में जिला है, तो वो कितना है, टोटल 3 जिला है। कितना, टोटल 3 जिला है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ। तो जम्मू कश्मीर में जो सबसे पहले राज्यपाल शासन लागू हुआ कब, 27 मार्च 1977 को, कब, 27 मार्च 1977 को। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। वो पता है कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, जो कि ये हट गया और जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन गठित हुआ। ली कमीशन जो गठित हुआ था वो कब हुआ था, 1923 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है पीके थुंगन समिति गठित हुई थी। ये समिति कब गठित हुई थी, 1988 ईस्वी में ये गठित हुई थी। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया था। तो ये कब किया गया था, 1882 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। तो अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था, 1970 ईस्वी में। और इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो कितना थी, तो 13 थी। नेक्स्ट है सुपर कैबिनेट कहलाता है। तो सुपर कैबिनेट किस क्या कहलाता है, तो ये जो योजना आयोग है उसी को सुपर कैबिनेट कहते थे। नेक्स्ट है केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध का निर्धारण कौन करता है। तो केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध का निर्धारण कौन करता है, तो वित्त आयोग करता है। कौन, वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट है पुरानी वित्तीय समिति है, तो वो कौन सा है, लोक लेखा समिति। कौन सा, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, केसी नियोगी। कौन थे, केसी नियोगी। नेक्स्ट है अंतरराज्यीय परिषद का गठन 1990 ईस्वी में प्रावधान था। ये क्या प्रावधान था, तो ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 263 में अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन है। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या। तो लोक लेखा समिति में जो सदस्य होते हैं वो टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य आते हैं और राज्यसभा का 7 सदस्य। 15 और 7 राज्यसभा से टोटल 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है संघीय न्यायपालिका का वर्णन। तो इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 124 से 147 तक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 343 संबंध है। तो अनुच्छेद 343 में क्या है, तो संघ की राज्य भाषा है। क्या, संघ की राज्य भाषा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 352। तो 352 जो है वो आपातकाल से संबंधित है। किससे, आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है। तो वोट देने का अधिकार कौन सा देता है, अनुच्छेद 326। कौन सा, अनुच्छेद 326। नेक्स्ट है लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई। तो लोक अदालत की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ गुजरात में। कहाँ पे, तो ये गुजरात में हुआ था 14 मार्च 1982 को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है वो संविधान के अनुच्छेद 51 में, किसमें, 51 में ये लिखित है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथकीकरण वर्णित है। तो ये अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद जो 50 है उसमें न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक वर्णित है। नेक्स्ट है अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है। तो ये किसे प्राप्त है, संघ सरकार को। किसको, संघ सरकार को। नेक्स्ट है संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है। तो ये सलाहकारी निकाय है। ये जो संघ और राज्य लोक सेवा आयोग है
वो सलाहकारी निकाय होता है। नेक्स्ट है देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। तो देश का सार्वजनिक धन का संरक्षक जो होता है वो CAG जो होता है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, वो होते हैं। नेक्स्ट है नियंत्रक महालेखक परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है। तो नियुक्ति से 6 साल या अगर आयु में 65 वर्ष हो जाए तो दोनों में जो होता है वही होता है। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग का स्थापना। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते एवं उनकी नियुक्ति करता है। ये जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करती है। कौन करती है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या। तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। नेक्स्ट है चुनाव आयोग। तो चुनाव जो आयोग है वो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम आम चुनाव हुए। तो सर्वप्रथम जो आम चुनाव हुआ था वो 1951-52 में हुआ था। नेक्स्ट है राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। तो वो कौन करता है? निर्वाचन आयोग। ये जो निर्वाचन आयोग होती है ये राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देती है। नेक्स्ट है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। तो प्रथम मुख्य चुनाव जो आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। कौन? सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट है भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो इसकी संविधान संशोधन के तहत तो 61वां संशोधन 1989 के द्वारा इसकी जो आयु 21 साल थी वो घटाकर 18 साल कर दी गई। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा की गई थी। तो ये कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय, जब चीन और भारत के बीच आक्रमण हुआ था 1962 ईस्वी में, उस टाइम राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू किया गया। तो ये कब किया गया था? 1975 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है भारत में अस्मिस निधि का गठन। तो ये कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है संविधान की आत्मा कहा गया है। तो कौन सा अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद जो 32 है उसको संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट है नगर निगम की स्थापना। तो नगर निगम की जो स्थापना हुई थी वो 1687 ईस्वी में और सबसे पहले मद्रास में हुई थी। कहाँ पे? मद्रास में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन। तो यह कहाँ पे किया गया था? गुजरात में। नेक्स्ट है पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ। तो पहला लोकायुक्त जो नियुक्त हुआ वो किस राज्य में हुआ था? तो राजस्थान में। नेक्स्ट है काका कालेलकर आयोग का गठन। तो इस आयोग का जो गठन हुआ वो 1953 में। नेक्स्ट है भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था। तो वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय थे। नेक्स्ट है पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे। तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश जो भारत के अंग थे वो 13 अगस्त 1947 तक ही थे। नेक्स्ट है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है, ये जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो इसका तात्पर्य क्या है? जी भारत जो है वो यहाँ पे सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है। क्या दिया गया? सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है गणतंत्र का अर्थ। तो गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। नेक्स्ट है बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन हुआ। ये कब हुआ था? 1950 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है। तो ये कहाँ से? तो ब्रिटेन से ये लिया गया है। नेक्स्ट है राज्य का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है को कहा था। ये किसने कहा था? तो केटी शाह ने कहा था। किसने? केटी शाह ने कहा था। नेक्स्ट है समान नागरिक संविधा लागू एकमात्र राज्य। तो वो कौन था? गोवा था। कौन था? गोवा। नेक्स्ट नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 44 में। किसमें? अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश कहलाता है। वो क्या कहलाता है? परमादेश। क्या कहलाता है? परमादेश। नेक्स्ट है बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है। तो वो क्या
बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है सूचना के अधिकार को विधेयक पारित किया गया। तो सूचना का जो अधिकार है इसको कब विधेयक पारित किया गया था? तो 2005 में। कब? 2005 में। नेक्स्ट है सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति। तो सूचना के अधिकार का जो परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति थे वो अरुणा राय। कौन? अरुणा राय। नेक्स्ट है ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर को शपथ दिलाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अन्य न्यायाधीश होते हैं इनको कौन शपथ दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो अन्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है राज्य गवर्नर का शपथ ग्रहण करवाता है। तो कौन कराता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी है जो कि भारत की राजभाषा है, इसको राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। कब? 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं। तो वहाँ की जो भाषाएं हैं वो अंग्रेजी और फ्रेंच। क्या? अंग्रेजी और फ्रेंच है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाता है। तो ये जो कब मनाता है? प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाता है। नेक्स्ट है यूएनओ सुरक्षा परिषद में अस्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या। तो इस चीज़ को आप लोग जानते होंगे कि यूएनओ में जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो पाँच देश हैं और अस्थायी सदस्य 10 है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है। तो वो कौन है? सुरक्षा परिषद। कौन सा? सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो विजया लक्ष्मी पंडित। कौन? विजया लक्ष्मी पंडित थी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं वो है चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। कहाँ? ये मैनहट्टन द्वीप पर है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रधान न्यायिक अंग होता है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कौन होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है। आप इसमें देख सकते हैं 100 से प्लस क्वेश्चन है। आप इसमें देख सकते हैं कि 100 से प्लस क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चन है सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इसको रिवीजन के तौर पे पढ़ सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक बार वीडियो देखना है, दूसरा आपको इस PDF के थ्रू आप इसको पढ़ सकते हैं। और यही सब क्वेश्चन है जो बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।